नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हो, अपनी पति के लिए भगवान से हमेशा वरदान मांगती कि हमारे पति की उम्र लंबी हो जाए, क्या वो महिला कभी अपने पति की जान ले सकती है? क्या यह संभव है? संभव है, लेकिन एक तरीके से संभव है। प्यार एक ऐसा आधा अधूरा शब्द है जिसके सादे कागज पर जो व्यक्ति साइन कर देता है, जो व्यक्ति सादे कागज पर, मोहब्बत के सादे कागज पर हस्ताक्षर कर देता है, वो व्यक्ति मोहब्बत का गुलाम हो जाता है, प्यार का गुलाम हो जाता है। वही होता है एक महिला के साथ। एक महिला अपने पति को हद से ज्यादा मानती थी, बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, लेकिन प्यार का भूत उसके ऊपर जिस दिन से सवार हुआ, वो महिला अपने पति के मरने की मन्नतें मांगने लगी। और मन्नतें ही नहीं, हालांकि उसने साजिश रची और साजिश में वो कामयाब है। क्या आपने कभी इशारों में कत्ल होते देखा है, या यूं कहें कि इशारों वाले कत्ल आपने देखा है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको एक ऐसे कत्ल की दास्तान सुनाते हैं जिसमें एक इशारा किया गया और इसी इशारे पर एक कत्ल होना था। लेकिन इस पूरी कहानी में अफसोस की बात यह कि इस इशारे को समझने में पुलिस को पूरे 2.5 साल का वक्त लग गया। जुर्म की यह सच्ची कहानी आपको हैरान कर देगी। आपने लोगों को अलग अलग मौकों पर एक दूसरे को इशारे से बात करते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी को किसी का कत्ल करने के लिए इशारा करते देखा? यह सवाल अजीब है, क्योंकि आमतौर पर कातिल हमारे इर्द गिर्द नहीं होते। यह और बात है कि हम में से ही कोई अचानक कभी किसी बात पर किसी का कत्ल कर देता है, किसी के खून से अपने हाथ रंग लेता है। तो आज हम आपको एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज की कहानी बताने जा रहे हैं जो अगर कैमरे में रिकॉर्ड ना हुआ होता तो कोई विश्वास ही नहीं कर पाता कि इस कत्ल का असली मास्टरमाइंड वही है जिसका इशारा मिलते ही जान वाले शूटर ने मकतूल का काम तमाम कर दिया। उस फुटेज में तस्वीरें हरियाणा के पानीपत की हैं, पानीपत के घेर अरैया कॉलोनी की, और तारीख है 15 दिसंबर 2021। एक शख्स गलियों से पैदल चलता हुआ एक मकान की तरफ बढ़ रहा है, और जैसे ही वो मकान के नजदीक पहुंचता है वो अपने पैरों की स्पीड बढ़ा देता है, तेजी से चलने लगता है। मकान के पास पहुंचता है, दरवाजा खोलता है और अंदर दाखिल हो जाता है। असल में ये एक शूटर है जो अभी अभी किसी की जान लेने वाला है। जाहिर है ऐसे किसी आदमी या अजनबी के इस तरह मकान के अंदर घुस आने से उस मकान में रहने वाले लोगों का रिएक्शन कैसा होगा ये समझना मुश्किल नहीं है। वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, या फिर घर में घुस आए आदमी से उसके वहां आने की वजह पूछेंगे। लेकिन यहां मंजर बिल्कुल उल्टा दिखता है। शूटर मकान के अंदर घुस आया है और अंदर किचन में उसी घर की एक महिला इस शूटर को देखकर इशारों ही इशारों में कुछ बातें करती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि शूटर उसे क्या इशारा करता है और बदले में घर की महिला शूटर को क्या इशारा करती है। इशारों वाली ये गुफ्तगू महज 23 सेकंड की है, और इस 23 सेकंड के इशारेबाजी में ही कत्ल की एक ऐसी और भयानक साजिश का सच छुपा है जिसका पता लगाने में पुलिस को पूरे 2.5 साल लग गए। वो भी तब जब पहले ही दिन से कत्ल की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी थी। अब इसे इत्तेफाक कहें या फिर कुछ और, इस सीसीटीवी फुटेज के होने के बावजूद पुलिस इसके पीछे की कहानी नहीं समझ पाई, या फिर इस कहानी को समझते समझते इतना वक्त लग गया। पुलिस ने इस मामले पर पहले सिर्फ गोली चलाने वाले कातिल को ही रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, लेकिन जब पुलिस ने 2.5 साल बाद इस केस को री इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि गोली चलाने वाला तो बस एक मोहरा था। असली कातिल तो घर के अंदर छुपी वो महिला थी जिसने अपने ही एक इशारे भर से अपने ही पति का कत्ल करवा दिया। हरियाणा की दिमाग घुमा देने वाली इस मर्डर मिस्ट्री का ये सच शायद कभी बाहर नहीं आता अगर इसी परिवार के ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक मेंबर ने पुलिस को इस वारदात में घर की एक महिला के ही शामिल होने का मैसेज न भेजता और घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की इन तस्वीरों की सच्चाई न बताई होती। अब घर की एक महिला यानी घर की बहू ने ही अपने पति का इस तरह से कत्ल क्यों करा दिया? अपने पति के साथ उसकी ऐसी क्या दुश्मनी थी? शूटर ने जब घर में घुसकर गोली मारने और पकड़े जाने जैसा भयानक खतरा कैसे मोल लिया? और इस कहानी का पूरा सच क्या है, ये जानने के लिए इस वारदात को सिलसिलेवार तरीके से समझना बहुत जरूरी है। इस कहानी की शुरुआत 5 अक्टूबर 2021 से होती है। शहर के सुखदेव नगर इलाके के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने वाले विनोद बराड़ा अपनी कॉलोनी के गेट के पास बैठा था, लेकिन बदकिस्मती से वो घर के पास बैठे ही एक हादसे का शिकार हो गया।
एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि विनोद की दोनों टांगें टूट गई। उसे अस्पताल में एक लंबा वक्त गुजारना पड़ा। इस बीच पुलिस ने उस ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जिसने विनोद को टक्कर मारी थी। ये पंजाब के भटिंडा का रहने वाला देव सुनार उर्फ दीपक नाम का एक शख्स था। लेकिन इस वारदात के ठीक 15 दिन बाद ट्रक ड्राइवर दीपक अचानक एक रोज पानीपत में विनोद के घर आ पहुंचा और उसने विनोद से इस मामले में समझौता कर लेने की गुजारिश की। उसने कहा कि विनोद ये केस वापस ले ले, लेकिन इसे विनोद का गुस्सा कहें या फिर कुछ और। विनोद ने केस वापस लेने से साफ मना कर दिया, लेकिन विनोद का यही इनकार उसकी जिंदगी पर भारी पड़ जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। विनोद के समझौते से इनकार करने के ठीक 56 दिन बाद यानी 15 दिसंबर 2021 को एक भयानक वारदात हुई। एक्सीडेंट का आरोपी ड्राइवर दीपक अचानक फिर से समझौते के बहाने उसके घर आया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दीपक ने घर में एंट्री करते ही सीधे अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा ली। इस बार उसके हाथ में पिस्तौल थी। घर में घुस आए इस शख्स को देखकर विनोद की पत्नी और बच्चे शोर मचाने लगे। पड़ोसी भी आ पहुंचे, मगर दरवाजा बंद था। वो फौरन कोई मदद नहीं कर सके और ड्राइवर दीपक ने विनोद के सिर और कमर में बिल्कुल करीब से गोली मार दी। इस हमले में विनोद की मौके पर ही जान चली गई। हालांकि ये वारदात सबकी आंखों के सामने हुई। कातिल के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। लोगों ने उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस दीपक को एक बार फिर गिरफ्तार कर चुकी थी। उस पर 2 अलग अलग केस दर्ज हो चुके थे। एक्सीडेंट कर जान लेने की कोशिश का केस यानी आईपीसी की धारा 307 का मुकदमा, जबकि इस बार किए गए कत्ल का केस यानी आईपीसी की धारा 302 का मुकदमा। जाहिर है ये मामला अब तक बिल्कुल ओपन एंड शट केस था, जिसमें कोई भी रहस्य जैसी बात नहीं थी। कातिल पकड़े जाने के बाद अपना जुर्म कबूल चुका था। उसका कहना था कि विनोद ने एक्सीडेंट के मामले में उससे समझौते से इनकार कर दिया, इसलिए उसने विनोद की हत्या कर दी। इस बात को अब करीब 2.5 साल गुजर चुके थे। वक्त का दरिया बहता बहता दूर निकल चुका था। लेकिन कुछ इतने ही दिनों के बाद यानी अब से महज कुछ रोज पहले पानीपत के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत के मोबाइल फोन पर ऑस्ट्रेलिया से अचानक एक व्हाट्सएप मैसेज आया। मैसेज करने वाले ने विनोद मर्डर केस का जिक्र करते हुए लिखा कि उस केस का गुनाहगार अकेला वो ड्राइवर दीपक ही नहीं है, बल्कि उसकी केस की साजिश में विनोद के कुछ बेहद करीबी लोग यानी घर वाले भी शामिल हैं, जिसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। कहते हैं समझदार को इशारा काफी होता है। पुलिस ने इस मामले की नई सिरे से जांच शुरू कर दी। CIA 3 की टीम ने आरोपी दीपक के बारे में जानकारी जुटाने के साथ साथ उसके मोबाइल फोन की डिटेल निकलवाई। पता चला कि भटिंडा का रहने वाला ड्राइवर दीपक हरियाणा के ही गोहाना के रहने वाले सुमित नाम के किसी शख्स से लगातार बात करता था। दीपक तो खैर 2.5 साल पहले ही गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन अब सुमित नाम का वो शख्स पुलिस की रडार में आ चुका था। अब पुलिस ने बड़ी खामोशी से सुमित के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी और इस केस में पुलिस को एक ऐसी बात पता चली जिसने उसका दिमाग घुमा दिया। सुमित नाम के इस शख्स की मारे गए कारोबारी विनोद बराड़ा की पत्नी निधि से काफी बातचीत होती थी। न सिर्फ बार बार बल्कि लंबी बातचीत। अब पुलिस ने विनोद के कत्ल के सिलसिले में सुमित को हिरासत में ले लिया, जिसने कत्ल के 2.5 साल बाद न सिर्फ कत्ल में अपना हाथ होने की बात कबूल कर ली, बल्कि ये खुलासा कर हर किसी को चौंका दिया कि यह कत्ल उसने खुद विनोद की पत्नी निधि के कहने पर करवाया था। यानी साजिश में विनोद की पत्नी निधि भी शामिल थी। लेकिन आखिर निधि से सुमित के साथ मिलकर अपने ही पति विनोद का कत्ल क्यों करवा दिया? वो भी तब जब पत्नी में किसी तरह का कोई विवाद ही नहीं था। सवाल यह भी था कि आखिर सुमित और निधि एक दूसरे को कैसे जानते थे। सवाल यह भी था कि अगर इस कत्ल के पीछे सुमित और निधि शामिल थे तो फिर ट्रक ड्राइवर ने अकेले विनोद का कत्ल करने का दोष अपने सिर क्यों लिया? तो इस सवालों के पीछे साजिश का प्लान बी था। 2.5 साल बाद ही सही, कत्ल एक ओपन एंड शट केस अब एक पेचीदा मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो चुका था और कत्ल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद मकतूल की बीवी थी। दरअसल इस कत्ल की साजिश को रचने वाली पत्नी ने न केवल अपने पति के नाम की सुपारी दी थी, बल्कि इस इल्जाम से बचने के लिए प्लान बी भी बनाया था। यहां तक कि वो अपने पति के कातिल के घर का पूरा खर्च भी उठाने को तैयार हो जाती है। पर सवाल यही था कि आखिर निधि ऐसा क्यों कर रही थी? उसने अपने पति का कत्ल क्यों कराया था? तो इन सवालों के जवाब भी जान लीजिए। विनोद की पत्नी निधि साल 2021 में एक जिम में फिटनेस ट्रेनिंग के लिए जाया करती थी।
उसी जिम में गोहाना का रहने वाला सुमित ट्रेनर के तौर पर काम करता था। वहां सुमित और निधि में पहले दोस्ती हुई और फिर दोस्ती नजदीकियों में बदल गई। अब जाहिर है निधि शादीशुदा थी, तो जब निधि के पति विनोद को अपनी बीवी के इस अफेयर के बारे में पता चला, वो इसका विरोध करने लगा। उसकी निधि से सुमित को लेकर कई बार कहासुनी भी हुई और बस इसी के बाद निधि ने अपने पति विनोद को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और नए नए बॉयफ्रेंड बनाने शुरू कर दिए। सुमित के साथ मिलकर उसके कत्ल की साजिश भी उसने रच डाली। सुमित ने अपने किसी जानकार के जरिए ट्रक ड्राइवर दीपक से बात की। तय यह हुआ था कि दीपक ट्रक से कुचलकर विनोद की हत्या कर देगा और अगर कहीं ये कोशिश नाकाम हो गई तो फिर प्लान बी पर काम करना होगा। प्लान ए के मुताबिक सुमित और निधि ने दीपक को 10 लाख रुपए की सुपारी दी और फिर उसने इशारे पर दीपक ने पहले विनोद को ट्रक से कुचलकर मारने की कोशिश की और जब इस काम में वो नाकाम रहा तो कुछ दिन बाद उसने समझौते के बहाने विनोद के घर धावा बोला और आखिरकार गोली मारकर उसकी जान ले ली। यानी प्लान बी कामयाब हो गया और विनोद की हत्या कर दी गई। निधि ने अपने उसी पति यानी विनोद के रुपयों से उसकी सुपारी दी जिस पति का उसने कत्ल करवाया। यहां तक कि आगे भी जेल में रहने तक उसके और उसके परिवार की देखभाल करने का जिम्मा निधि और सुमित ने ही उठा रखा था और किसी को इसकी खबर ही नहीं थी। वो तो जब ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले विनोद के एक भाई को अपनी भाभी की इस करतूत के बारे में खुफिया खबर मिली तो उसने चुपचाप इसके बारे में पानीपत पुलिस के एसपी से व्हाट्सएप के जरिए शिकायत की और जब दोबारा नए सिरे से इस केस की तफ्तीश शुरू हुई तो असली कहानी सामने आ गई। इस वीडियो से हम लेना चाहेंगे इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।